हाँ हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का तो ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट हो चुका है मेरा, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे कुछ उसका प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और कुछ उसका स्पेशल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई बोर्ड में और एनडीए में पूछता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग तो पहले देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एनडीए का सीरीज चलाएंगे, है ना। एनडीए में टोटल एनडीए क्वेश्चन जितना भी पूछा हुआ है और मैट्रिसेस से उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फिर जेई का सॉल्व करवाएंगे, है ना। तो जैसे अगर मान लेता है हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं ना, हेडिंग देते हैं लोग मैट्रिसेस, है ना। कर लेंगे मैट्रिसेस, लिखिए। तो ये जगह आपका मैट्रिसेस हो गया आपका, है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो था मेरे पास, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे अगर आपको दिया हुआ मेरा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, है ना। जैसे अगर आपको दिया इफ अगर ए इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ इस तरह का 2 3 4 आपको दिया हुआ मेरा, है ना। ए एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है मेरा, ठीक है ना। और आपको दिया हुआ मेरा बी, आपको दिया हुआ मेरा ये आपको दिया हुआ मेरा बी, है ना। और बोला देन ए बी का कितना होगा मेरा, ए बी का ट्रांसपोज कितना आएगा मेरा, है ना। ये आपको पूछ रहा है मेरा, है ना, ए बी का ट्रांसपोज कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर। तो ए बी है ना, तो ए बी पहले हम लोग ए बी निकालेंगे ए। तो ए का मान आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है आपको। और 3 4 आपको दिया हुआ मेरा ए, है ना। ये हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा मेरा, है ना। और बी अगर आपको दिया हुआ है मेरा, आपको देखिए यहाँ पर 2 2 0 दिया हुआ मेरा, बी आपको दिया हुआ मेरा, है ना। तो इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो इसमें तो आपको दिया हुआ मेरा एक रो दिया हुआ, 3 कॉलम है मेरे पास, है ना। इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे कितना आएगा बताइए। तो जैसे इसमें आपका 1 रो है और 3 कॉलम है। तो हम बताते थे इसका मैट्रिक्स का जो रूल होता है क्या होता है, तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो मेरा है इक्वल, 3 इक्वल टू 3 है मेरे पास, ठीक है। तो 3 इक्वल टू अगर 3 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई मेरा हो पाएगा इसका, है ना। मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा मेरा, उसमें आएगा 1 रो और 1 कॉलम आएगा, क्या आएगा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा मेरे पास, उसमें आएगा मेरा 1 रो और 1 कॉलम, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए रो बाय कॉलम, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 6, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0, हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, है ना। तो अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना। देखिए तो ये कितना हो गया आपका, 1 रो हो गया और 1 कॉलम आ गया मेरे पास, ठीक है। ए बी आ गया मेरा, है ना। तो बोल रहा है ए बी का ट्रांसपोज कितना आएगा मेरा, है ना। तो हम लोग अगर ए बी का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे, तो एक अगर एलिमेंट है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा आपका, वही हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, यानी 10 है तो क्या हो जाएगा मेरा ये, और 10 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। जैसे अगर आपको दिया हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 2, इफ अगर आपको दिया हुआ ए, है ना, ए इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है मेरे पास 2 3 दिया हुआ मेरे पास, ठीक है। ये आपका कॉलम में दिया हुआ मेरा, है ना। और हमको दिया हुआ मेरा बी, बी दिया हुआ है आपको कितना,
-2 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है और -1 आपको दिया हुआ मेरा, है ना। तो ये आपको दिया हुआ मेरा बी दिया हुआ आपको, है ना। आप बोल रहा क्या देन, बोल रहा देन ए बी का ट्रांसपोज कितना आएगा मेरा, है ना। क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज कितना आएगा मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, है ना, क्या लिख लेंगे ए बी। तो ए का मान आपको दिया हुआ 203, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरे पास, है ना। तो इसमें आपको दिया हुआ 3 रो है मेरा और 1 कॉलम है मेरे पास, क्या है, 3 रो 1 कॉलम, है ना। और इंटू बी में आपको दिया हुआ -2 दिया हुआ है आपको, 0 -1, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ 1 रो दिया हुआ है और 3 कॉलम दिया हुआ है मेरा, है ना। तो इसमें अगर देखिए आप, देखिए क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर, है ना। तो पहले का कॉलम जो 1 दिया हुआ है मेरा, ठीक है, और दूसरे का रो भी आपका 1 है मेरा, ठीक है। दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग जो बच रहा है मेरा यहाँ पर बच रहा है 3, यानी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बनेगा, 3/3 रो, है ना। 3 रो आएगा, 3 कॉलम आएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना होगा, पहला रो पहला कॉलम, यानी हो जाएगा आपका -4, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 2 × 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद आ जाएगा आपका 2 × -1, तो -2 हो जाएगा आपका, है ना। पहला रो तीनों कॉलम से हो गया मेरा। फिर सेकंड रो से करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो 0 ना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा मेरा। उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 × -2, तो -6, फिर 0 और 3 × -1 आ गया मेरा, ना। देखिए 3 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी आ गया मेरे पास, क्या आ गया, ए बी आ गया मेरे पास, है ना। और ए बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना, ट्रांसपोज, तो क्या होगा मेरा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा आपका, 0 -2, पहला रो हो गया मेरा पहला कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 0 0, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो हो जाएगा -6 0 -3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट पेज में इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपको इस तरह का रहता है मेरा, ठीक है, बुक में, है ना। और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे हम लोग, है ना। हाँ, जैसे अगर ए इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है मेरा, ये 2 3 दिया हुआ है मेरा, 0 4, ए का मान दिया हुआ मेरे पास, ठीक है। एंड अगर आपको दिया हुआ मेरा, एंड आपको दिया हुआ मेरा बी दिया हुआ आपको, है ना, बी 2 3 और 2 0 दिया हुआ मेरे पास, ठीक है। बोल रहा देन कितना जाएगा मेरा, देन ए +2 बी, ठीक है, क्या ए +2 बी का और ट्रांसपोज कितना आएगा मेरा, है ना। क्या जाएगा, ए +2 बी का ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए कितना हो जाएगा मेरा, ये पहले हम लोग निकालेंगे ए +2 बी निकालेंगे, है ना। तो ए +2 बी, तो ए का मान मेरे पास कितना है मेरा, 2 है आपका, 3 0 4, है ना। ये हो गया मेरा ए, और प्लस हो जाएगा मेरा 2 × बी, है ना। तो बी हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा मेरा, ये 2 3
2 0 है ना, इस तरह का आ गया मेरा बी। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो 2 हो जाएगा आपका 3 0 4 हो गया आपका, है ना, ये वाला हो गया मेरा। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, इधर बाहर में जो मल्टीप्लाई है सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 4 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 0। अब दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा मेरा, और 9 हो जाएगा मेरा, और ये 4 हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा मेरा, है ना, इस तरह का। तो a+2b आ गया मेरे पास, क्या आ जाएगा a+2b, है ना। तो a+2b का अगर हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनर और ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना, तो कितना होगा मेरा, देखिए तो यहाँ पर रो को कॉलम में तो 6 हो जाएगा मेरा 9, और 4 हो जाएगा मेरा 4, है ना, इस तरह का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मेरा, है ना, इस तरह का। और एक क्वेश्चन रहता है इस तरह का, जिससे है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ रहेगा, कुछ इस टाइप का पूछता है वो, ठीक है। ये बोल रहा है ना a+ है ना, a+ a इक्वल टू दिया हुआ मेरा 2 दिया हुआ, ठीक है ना, 3 2 1 दिया हुआ मेरा, है ना। और आपको दिया हुआ मेरा कितना दिया हुआ है, a+ अगर b दिया हुआ मेरा 2 1 3 2 आपको दिया हुआ मेरा, है ना। और बोल रहा देन बी कितना हुआ, देन मैट्रिक्स बी कितना आ जाएगा आपका, है ना, बी निकालना बोल रहा है आपको, ठीक है। तो अगर बी निकाल लेंगे हम लोग क्या होगा बताइए, जो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे, देखिए तो a+b कितना आ गया आपके पास, तो a का मान मेरा 2 है 1, ठीक है, और 3 2 है ना, ये हो गया मेरे पास, ठीक है, a+b आ गया मेरा, है ना। तो ए का मान यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे पास, क्या दिया हुआ है ए का मान, और 2 3 2 1, है ना, ये दिया मेरा ए का मान, और प्लस मेरा बी, ठीक है, बी है ना, इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास क्या, 2 1 और 3 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर a+b आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो बोल रहा बी मैट्रिक्स निकालिए, है ना, तो इसमें ए का मान पुट करेंगे, इसको उधर भेज देंगे हम लोग, है ना। तो उसको अगर उधर भेजिएगा तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए तो बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 1 हो गया मेरे पास, 3 2, और माइनस हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा मेरा ये 2 3 2 1। तो इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2, और 3 में से 2 घटेगा तो आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1, बस ये जाएगा आपका आंसर। फिर और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, है ना। और जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा इस टाइप का, है ना, जैसे अगर आप बोलेगा आपको इस तरह का दिया हुआ 2 दिया हुआ मेरा, 3 दिया हुआ आपको, ठीक है, 2 4 आपको दिया हुआ मेरा, है ना, इस तरह का, ठीक है, बोला देन आपको बोलेगा a+a का ट्रांसपोज कितना आएगा मेरा, है ना, इसको निकालना आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर, है ना, क्या दिया हुआ है मेरे पास, a+a ट्रांसपोज बोल रहा है आपको, है ना।
तो ए का मान आपको ऑलरेडी दिया हुआ 2 3 और 2 4 हो गया, ये हो गया मेरा। और प्लस अगर ए का ट्रांसपोज का हम लोग बात करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करना है, तो 2 हो जाएगा मेरा और 3 और 2 4 है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है ना। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा आपका 4 और 3 + 2 हो जाएगा आपका 5, फिर 2 + 3 हो जाएगा आपका 5, फिर हो जाएगा आपका 8। इस तरह का आ जाएगा मेरा। अगर हमको क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करेंगे, जिससे अगर आपको दिया हुआ है मेरा है ना, और जैसे अगर आपको दिया हुआ 3 दिया हुआ मेरा 0 2 4 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, इस तरह का दिया हुआ मेरा। और बोल रहा है आपको क्या, देन A - A ट्रांसपोज, ठीक है, इस तरह का। तो A - A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए तो A का मान हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 0 और 2 4 हो जाएगा मेरे पास, है ना, ये हो जाएगा मेरे पास। और माइनस हो जाएगा आपका A ट्रांसपोज, है ना। तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 3 हो जाएगा आपका 0 और 2 हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना होगा, इसको माइनस करेंगे तो इसको घटाएंगे, 3 - 3 गया 0 और 0 में से 2 घटे तो -2, 2 में से 0 होगा तो 2 हो जाएगा और 4 में से 4 हो गया 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। और जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 6, ठीक है। और जैसे A = अगर आपको दिया हुआ cos थीटा दिया हुआ मेरा, क्या दिया हुआ cos थीटा और sin थीटा दिया हुआ मेरा, है ना। और sin थीटा हो गया मेरा, cos थीटा दिया हुआ आपको, ठीक है। अगर इस टाइप का दिया हुआ मेरा, है ना, बोल रहा देन A + A ट्रांसपोज आपका कितना आएगा मेरा, है ना। तो अगर हम लोग लिखेंगे A + A ट्रांसपोज कितना आएगा मेरा, है ना। तो A का मान हो गया मेरा cos थीटा गया आपका, क्या गया cos थीटा और sin थीटा गया मेरा, है ना। और sin थीटा गया मेरा, ये cos थीटा गया आपका। और प्लस अगर A ट्रांसपोज आपको दिया हुआ मेरा, है ना, तो A का ट्रांसपोज क्या होगा रो का कॉलम, तो cos थीटा आ जाएगा मेरा और sin थीटा आ गया मेरे पास, ठीक है। और sin थीटा आ गया, ये cos थीटा आ गया आपका, है ना। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो cos थीटा + cos थीटा तो 2 हो जाएगा cos थीटा, है ना। फिर sin थीटा + sin थीटा हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरा और sin थीटा आ जाएगा मेरा, है ना, क्या तो 2 sin थीटा, फिर हो जाएगा sin थीटा + sin थीटा तो 2 हो जाएगा आपका sin थीटा आ जाएगा मेरे पास। फिर cos थीटा - cos थीटा आ जाएगा 2 cos थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इस तरह का आ जाएगा मेरा ये आंसर। तो इसमें हम 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं ना। अगर आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इस तरह का, हाँ cos थीटा आपको दिया हुआ, ठीक है ना, और sin थीटा दिया हुआ मेरा, है ना। और sin थीटा और cos थीटा आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है। बोल रहा क्या है ना, देन A - A ट्रांसपोज कितना आएगा आपका, है ना, इस तरह का। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे कितना होगा बताइए। तो A - अगर हमको A ट्रांसपोज निकालना है आपको, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग। तो A का मान दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है cos थीटा और sin थीटा दिया हुआ है मेरा, ठीक है। फिर दिया हुआ मेरा sin थीटा दिया हुआ है, cos थीटा आपको दिया हुआ मेरा, है ना, इस तरह का। फिर माइनस हो जाएगा आपका, है ना, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा आपका
कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा मेरा, है ना। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा मेरा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो माइनस होगा तो कितना होगा मेरा, ये 0 हो जाएगा आपका, 0 0 0, है ना। इस तरह का जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका, है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो के बारे में हमको फीडबैक जरूर बताइएगा, आपको वीडियो को कैसा लग रहा नहीं लग रहा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और इस तरह किसी का कोई भी टॉपिक का अगर वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा, हमको बना कर अपलोड कर देंगे। अगर आपको जेई का भी चाहिए या फिर एनडीए का चाहिए, कोई भी टॉपिक का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।